मित्रा पीछे आओ मित्रा। उसे पता है कि इस वक्त भारत में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, किसी कीमत पे भी नहीं बख्शेंगे। ये आप मान के लीजिए, चाहे मैं बांडीपुरा के इस छोटे से कोने में आज आपको बता रहा हूं, आप यकीन माने भारत सरकार उन गुनहगारों को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी नजरिए से इसका मेरा मतलब निकालें, लेकिन मैं बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार, हमारे वजीर दाखिला जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कोई लाइटली न लें। जो कहा है कि जो भी इस पहलगाम हमले में मुलव्वस हुए हैं वो किसी भी शक्ल में होंगे, उन्हें चुन चुन के मारा जाएगा, दफन किया जाएगा। और इस आतंकवाद गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है शाम को फिर कोई और स्टेटमेंट दे। उन्हीं की स्टेटमेंट्स को अगर देखें हम पिछले इतने सालों से, कभी वो चाइना की बोली बोलते हैं, कभी पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, कभी बोलते हैं पीओजे के किसके बाप का है, कभी बोलते हैं किसमें हिम्मत है पीओजे के वापस लाना, कभी बोलते थे मोदी 10 जन्म लेगा 370 नहीं हटा सके। तो उनकी स्टेटमेंट्स को, हालांकि बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं वो, मैं उनके सामने कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन जो इतिहास रहा है उनकी स्टेटमेंट्स का, तो आप भी अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें अपनी ज़मीर से, क्या उनकी स्टेटमेंट को यकीन करना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल्स के माध्यम से, फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इसी स्टेटमेंट पे टिके रहना। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आपने एक स्टैंड लिया है, अगर मैंने देखा नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट पे टिके रहना। ये नहीं शाम तक कोई और बोली बोलो। आप मेरे मुंह में कोई भी बात नहीं ठूस सकते। मैं बहुत होश हवास में हूँ। बार बार कह रही है अपोजिशन कुछ कहे, मैं अपने प्रधानमंत्री पे, अपने वजीर दाखिला पे, अपनी सरकार पे अटूट विश्वास रखता हूं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और जिस सख्त भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री ने किया है, क्या उनसे बड़ा हूं मैं? अब मैं कोई और भाषा निकालूं, अब मैं कोई और शब्द निकालूं या करता हूं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। भाई दरिया हमारे, चाहे सिंध है, चाहे झेलम है, चाहे हमारा चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं, इस ट्रीटी के तहत कंट्रोल उनको क्यों दे? हमारी यहाँ से ये नदियाँ हैं और ऐश वो करे, हमारे लोग पानी के लिए तरसे, इरिगेशन के लिए तरसे, यहाँ पे चैनल्स के लिए तरसे। और जो डिसीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हमने 370 हटाना, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमने 35 से हटाना, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना है। अगर इन सारी चीजों में फारूक अब्दुल्ला साहब सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत करता हूँ। शुक्रिया।